नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। सोशल मीडिया पर रातों रात करोड़ों कमाने वालों को देखकर यदि आप खुद को कोसने लगते हैं ना, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी को तो आप सब जानते होंगे। आप में से कई लोगों ने फॉलो भी किया होगा। दिन रात इसके वीडियो भी आपने देखे होंगे और वीडियो देखकर आप इंस्पायर भी हुए होंगे। उसी यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है, क्योंकि अनुराग पर सट्टेबाजी का आरोप लगा है। सट्टा लगाने वाली ऐप को वो प्रमोट करता रहा, खुद करोड़पति बन गया और लोगों को कंगाल करता चला गया। 25 साल का अनुराग कैसे बन गया करोड़ों का मालिक, कैसे दुबई में अनुराग ने रचाई शादी, बताएंगे पूरी कहानी। अनुराग द्विवेदी देखने में भले ही साधारण युवक लगता हो, लेकिन उसकी जीवन शैली किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है। अनुराग उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला है। धीरे धीरे उसका झुकाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा और क्रिकेट से जुड़े प्रेडिक्शन और एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल शुरू किया। ड्रीम 11 और दूसरे ऑनलाइन क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रेडिक्शन कंटेंट के जरिए उसने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी बना लिए। देखिए, 1999 में अनुराग द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में हुआ। अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। अनुराग के परिवार में मां और एक छोटी बहन है। ग्रेजुएशन तक अनुराग ने पढ़ाई की। करीब 60 से 8 साल पहले अनुराग गांव की गलियों में साइकिल चलाया करता था, लेकिन अचानक से कैसे उसकी लाइफ ने टर्न लिया, बताते हैं आपको। आज उसकी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आया है। अनुराग के पास BMW, मर्सिडीज, डिफेंडर, फरारी, लेम्बोर्गिनी जैसी बड़ी कारें हैं। गांव और लखनऊ में अनुराग के महंगे घर, निजी स्टाफ और सिक्योरिटी का काफिला तेजी से बदली किस्मत का जीता जागता सबूत है। साल 2017 से 2018 में अनुराग क्रिकेट सट्टेबाजों के संपर्क में आया। इसमें लाखों रुपए उसने गंवाए और परिवार की डांट जब मिली तो परिवार से दूर वो अपने दोस्त संजीत कुमार के पास दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में ही अनुराग का करियर बदला। दिल्ली में ही अनुराग की जिंदगी बदली। वहां ड्रीम 11 और दूसरे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म से वो जुड़ गया। इस दौरान अनुराग क्रिकेट एनालिसिस पर वीडियो भी बनाने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अनुराग द्विवेदी के 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम की बात करें तो 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अनुराग खुद को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट बताता है और ब्रांड प्रमोशन, इवेंट्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए करोड़ों कमाने का दावा करता है। दरअसल 2024 में अनुराग ने लखनऊ की रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से दुबई के एक लग्जरी क्रूज पर शादी की। इस शादी में शामिल होने के लिए उन्नाव से करीब 100 रिश्तेदारों को दुबई बुलाया गया। फ्लाइट, होटल, खाने पीने का पूरा खर्चा अनुराग ने ही उठाया। और इतना ही नहीं, इस शादी में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी मौजूद थी। शादी की चकाचौंध देखकर रिश्तेदार समेत कई लोग हैरान रह गए और इस शादी की चकाचौंध ईडी तक पहुंच गई। 17 दिसंबर को ईडी की 16 अधिकारियों की टीम उन्नाव पहुंच गई और खजूर गांव में अनुराग के घर नवाबगंज कस्बे में चाचा नृपेंद्रनाथ द्विवेदी के मकान पर छापा मारा। इस छापेमारी में ईडी ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल, प्रॉपर्टी के कागजात के साथ साथ डिजिटल गैजेट्स भी जब्त किए हैं। हालांकि छापेमारी के वक्त अनुराग घर पर मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक अनुराग अभी दुबई में है और ईडी 2 अहम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पहला ये कि फैंटेसी क्रिकेट से हुई करोड़ों की कमाई का आखिर सोर्स क्या है, और दूसरा कि ये पैसा अवैध सट्टेबाजी या मनी लॉन्ड्रिंग से कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है। बता दें कि अनुराग न सिर्फ ऑनलाइन प्रेडिक्शन से जुड़ा बताया जाता, बल्कि वो लखनऊ लायंस.ecl नाम की एक लखनऊ बेस्ड क्रिकेट टीम का कप्तान भी रह चुका है। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में जुड़ी ऑनलाइन प्रेडिक्शन एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहा। यही वजह है कि उसकी कमाई और संपत्ति को लेकर लंबे समय से तरह तरह की चर्चाएं होती रही। अनुराग द्विवेदी की लग्जरी लाइफस्टाइल भी लोगों को अट्रैक्ट करती रही। बताया जाता है कि उसके पास BMW, फरारी, लेम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर महंगी गाड़ियों और लग्जरियस लाइफ से जुड़ी तस्वीरें शेयर करता था, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और इसी के साथ बढ़ता चला गया विवाद भी। कहते हैं सोशल मीडिया पर आप सब कुछ मत दिखाइए,
सोशल मीडिया पर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी आप सारी चीज़ें मत शेयर कीजिए। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के इस ज़माने में अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, वहीं पर अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं, पूरा दिनचर्या बताते हैं अपने फैंस और फॉलोअर्स को। लेकिन यही सब कुछ बताना भारी पड़ गया यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी को भी। हालांकि इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसने पूरा खजाना भरा, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो करोड़पति बन गया, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो साइकिल से महंगी महंगी गाड़ियों तक पहुंच गया, दुबई तक भी उसने प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन किस तरह से बनाई है, सोर्स क्या रहा, कैसे वो सट्टेबाज बन गया, कैसे सट्टेबाज जो प्लेटफॉर्म्स है उसे प्रमोट करने लगा। और आप समझ रहे, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करना। और अगर एक प्लेटफॉर्म पर 7 मिलियन, दूसरे प्लेटफॉर्म पर 3 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर तौर पर उनमें से अगर 50% लोग भी अगर आपके कहने को मान रहे हैं, तो आप सोचिए कितने लोग इसके पीछे बर्बाद हो रहे हैं। प्रिडिक्शन करके, सट्टेबाजी करके आप तो पैसा कमा रहे हैं, ऐसे आपको प्रमोट करके। लेकिन इस आपकी बातों में जो लोग आ रहे हैं वो अपने घर वालों की जमा पूंजी लगा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लाखों करोड़ों कमा ले, प्रिडिक्शन करके वो भी करोड़पति बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। लोग आपकी बातों में आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आते हैं, अपने घर वालों की गाड़ी कमाई लगा देते हैं। और ना जाने ऐसे कितने ही मामले आ चुके हैं अब तक कि पूरा पैसा उनका डूब चुका। कई लोग तो अपनी जान तक भी गंवा चुके हैं इसके पीछे। तो अब सच्चाई सामने आएगी, तभी हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे ये कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सच है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेहनत की कमाई आपको दिखाई जा रही हो। पर्दे के पीछे खेल कुछ और भी चल रहा होता है। और यही कारण है कि उन्नाव के इस यूट्यूबर पर अब ईडी का शिकंजा कसा गया है। ईडी पूरे मामले की अब जांच करेगी, परतें खुलेंगी, तब जाकर पता चलेगा कि वो यूट्यूबर जो आपको अपनी बातों में लेकर आता है, आपको ऐप से इंट्रोड्यूस करवाता है, आप उनकी बातों में आते हैं, ऐप का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए अपने गंवा देते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे यूट्यूबर्स के लिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए? क्या आप अब तक इन्हें फॉलो कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि जो ये बात कह रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए ठीक है? क्योंकि देखिए, इन्होंने तो अपना भविष्य बनाया, करोड़पति ये बन गए, लेकिन जिन लोगों ने इस ऐप पर बिलीव करके पैसा लगाया वो कहीं ना कहीं डूबते चले गए। क्या कहेंगे आप आज ऐसे यूट्यूबर के लिए जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर खुद तो रातों रात वो करोड़पति बनते चले गए, लेकिन लोगों को डुबोते चले गए? रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा।